क्लास 4 का पर्यावरण और हम, पाठ है 20। पाठ का नाम है हमारे मददगार कामगार। इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। प्रश्न 1, पिछले पृष्ठ पर लिखी पहेलियों को पढ़िए। इन पहेलियों में छुपे कामगारों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। तो पहेली देखिए, तन पर तेरे कपड़े सुंदर, बोलो कहाँ से आया, काट छांट कर तेरे लायक किसने इसे बनाया। तो दर्जी। अगला है, लड्डू पेड़ा और रसगुल्ला, खाकर करते हल्ला गुल्ला, तुमने खाई ढेरों मिठाई, अब बतलाओ किसने बनाई। तो हलवाई। चूड़ी नेकलेस टिक्का हार, सुंदर तन सजाता कौन, पायल बिछिया बेसर जैसा, सुंदर गहना गढ़ता कौन। सोनार। जिस मेज पर लिखते तुम, खाट पलंग पर सोते तुम, इनको कौन बनाता है, उसका नाम सुझाओ तुम। तो बढ़ई। उसे ही प्रश्न 1 में लिखेंगे, दर्जी, हलवाई, सोनार, बढ़ई। अब प्रश्न 2 है, आपके आस पड़ोस में भी बहुत से कामगार होंगे, उनसे जानकारी प्राप्त कर नीचे की सारणी में लिखिए। तो इधर तो सीरियल नंबर है, क्रम संख्या है, यहाँ से चलिए देखते हैं। कामगार। कुम्हार चाक का प्रयोग करता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है। लोहार हथौड़ा सरसी भाथी आदि का प्रयोग करता है, लोहे के सामान बनाता है। मोची सुआ तकुआ तागा मोम आदि का प्रयोग करता है, जूते चप्पल बनाता है। बढ़ई आरी रांदा वसुला हथौड़ी आदि का प्रयोग करता है, लकड़ी के सामान बनाता है। दर्जी फीता कैंची धागा सिलाई मशीन आदि का प्रयोग करता है, पोशाक सीता है। ठठेरा लकड़ी का हथौड़ा भाथी सरसी आदि का प्रयोग करता है, बर्तन बनाता है। सोनार हथौड़ी सरसी कैंची भाथी फूकनी का प्रयोग करता है, आभूषण बनाता है। हलवाई कढ़ाई छनौटा चूल्हा पतीला बेलन चौकी का प्रयोग करता है, मिठाई बनाता है। अब चलिए प्रश्न 3 है, ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यों और उन्हें करने वालों को क्या कहते हैं, सूची में लिखिए। लकड़ी का फर्नीचर बनाना, तो जो लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं उसको बढ़ई बोलते हैं। लोहे के फर्नीचर बनाने वाले को लोहार बोलते हैं। मिट्टी का बर्तन बनाने वाले को कुम्हार बोलते हैं। जूता चप्पल बनाने वाले को मोची बोलते हैं। प्रश्न 4 है, इस सारणी को पूरा कीजिए। किसान द्वारा उपजाई गई वस्तुएं, कामगार द्वारा तैयार की गई वस्तुएं। तो पटसन से बोरा थैला चटाई रस्सी तैयार की जाती है। ईख से गुड़ और चीनी तैयार की जाती है। सरसों से तेल और मसाला। फूल से माला इत्र दवा रंगोली तैयार की जाती है। कपास से रुई धागा कपड़ा तैयार की जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, किसानों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं और उन्हें बनाने वाले कामगार का नाम नीचे सारणी में लिखिए। तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, उपयोग है, और यहाँ वस्तुओं को बनाने वाले कामगार हैं। तो खुरपी का उपयोग निकौनी में होता है, इसे लोहार बनाते हैं। कुदाल का उपयोग खेत कोड़ने में होता है, इसे लोहार बनाते हैं। डलिया का उपयोग सामान रखने में होता है, इसे महिला बनाती है। हल का उपयोग खेत जोतने में होता है, इसे बढ़ई बनाता है। रस्सी का उपयोग खाट बुनने में होता है, इसे बीन बनाता है। कुल्हाड़ी का उपयोग लकड़ी काटने में होता है, इसे लोहार और बढ़ई बनाते हैं। प्रश्न 6, यदि इन औजारों को बनाने वाले इन्हें बनाना बंद कर दे तो एक किसान को क्या क्या कठिनाइयाँ होगी। तो हल कुदाल खुरपी हंसुआ आदि नहीं मिलेगा, जिसके कारण यहाँ से लिखेंगे, यदि इन औजारों को बनाने वाले इन्हें बनाना बंद कर दे तो एक किसान को हल कुदाल खुरपी हंसुआ आदि नहीं मिलेगा, जिसके कारण उन्हें कृषि कार्य करना बहुत कठिन हो जाएगा। प्रश्न 7, यदि किसान अनाज पैदा नहीं करे तो इन औजारों को बनाने वालों को क्या परेशानियां होंगी। तो लिखेंगे, यदि किसान अनाज पैदा नहीं करे तो इन औजारों को बनाने वालों का औजार कोई नहीं खरीदेगा
औजार बनाने वालों के सामने भूखमरी की समस्या आ जाएगी। प्रश्न 8, यदि आपके गांव में नाई नहीं होता तो क्या होता? तो लिखेंगे, यदि मेरे गांव में नाई नहीं होता तो हमें बाल कटवाने के लिए दूसरे गांव या बाजार में जाना पड़ता। प्रश्न 9, यदि आपके गांव में लोहार बढ़ई नहीं होता तो क्या होता? तो लिखेंगे, यदि मेरे गांव में लोहार बढ़ई नहीं होता तो मुझे लोहा तथा लकड़ी का औजार बनवाने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता। 10, कामगार और किसान एक दूसरे की मदद किस प्रकार करते हैं, लिखिए। तो कामगार और किसान एक दूसरे की मदद निम्न प्रकार से करते हैं। कामगार खेती करने के लिए औजार बनाते हैं और किसान कामगार के अन्न उपजाते हैं। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। प्रश्न 11, आज हमारे किसान खेती के साथ साथ अन्य कई काम भी करते हैं जिसमें उनके परिवार के लोग उसकी मदद करते हैं। आपके गांव में दूध बेचने वाले भी होंगे, उनसे मिलिए और पूछिए कि वे दूध क्यों बेचते हैं। तो लिखेंगे, मेरे गांव में दूध बेचने वाले भी हैं, उनसे मैं मिला और पूछा तो उन्होंने बताया कि अपनी आजीविका के लिए दूध बेचते हैं। प्रश्न 12, आपके आसपास गाय भैंस के अलावा भी जिन पशु पक्षियों को व्यावसायिक उपयोग के लिए पाला जाता है उनकी एक सूची बनाइए। तो कबूतर, घोड़ा, खरगोश, गधा, बकरी, सूअर। 13, यदि तुम्हारे आसपास ऐसे काम करने वाले हैं तो उस जगह पर जाइए और पता लगाइए एक में वहाँ किस पशु या पक्षी का पालन किया जा रहा है। तो वहाँ बकरी पालन किया जा रहा है। 2, उन्हें कहाँ रखा जाता है? उन्हें एक घर में रखा जाता है। 3, उन्हें खाने में क्या क्या दिया जाता है? उन्हें खाने में घास, चोकर, अनाज, बचा खाना आदि दिया जाता है। 4, उनके रहने के लिए विशेष रूप से क्या व्यवस्था की गई है? तो लिखेंगे, उनके रहने के लिए विशेष रूप से पुआल बिछाई गई है। 5, यदि पशु बीमार पड़ते हैं तो वह पशुपालक क्या करता है? तो लिखेंगे, यदि पशु बीमार पड़ते हैं तो वह पशुपालक उसे पशु चिकित्सक की सलाह से दवा देता है। 6, वह अपनी तैयार चीज़ों को कहाँ और किनके पास बेचते हैं? तो वह अपनी तैयार चीज़ों को गांव में ही चीक से बेचते हैं। प्रश्न 14 है, कामगार काम करने के लिए जा रहे थे। यात्रा के क्रम में सभी लोगों को अपने काम का सामान मिल गया, उन्हें सामानों तक पहुंचाइए। तो देखिए, दवाइयाँ, तो दवाइयाँ, यहाँ डॉक्टर है तो दवाइयाँ को डॉक्टर तक पहुंचा दिए। मोची का त्रिकोना नौरंगा, तो मोची यहाँ बैठा है तो इसे मोची तक पहुंचा देंगे। टेप और फीता, तो इसे दर्जी तक पहुंचा दिए। टकुआ मोची तक पहुंचा दिए। कुदाल, तो कुदाल का से किसान काम कर रहा है तो यहाँ किसान के पास पहुंचा दिए। बर्मा कमानी, इसे लोहार के पास पहुंचा दिए। सिलाई मशीन, तो सिलाई मशीन को फिर यहाँ दर्जी के पास पहुंचा दीजिए। उसके बाद है हथौड़ा, तो हथौड़ा को लोहार के पास पहुंचा दिए। घड़ा, घड़ा कुम्हार के पास पहुंचेगा। ब्रश, तो ब्रश फिर यहाँ मोची के पास पहुंचेगा। कैंची, कैंची को दर्जी के पास पहुंचा दीजिए। सुराही, सुराही को कुम्हार के पास पहुंचा दीजिए और इंजेक्शन को डॉक्टर के पास पहुंचा दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।